पता चला है कि आपके पिताजी बेलसन से विधायक थे और अभी आप बीमार अवस्था में, जब जानकारी मिली है तो हम लोग आए हैं आपके पास। बताइए अभी क्या प्रॉब्लम है यहाँ अभी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर जो नदी अभी बहती है, सैकड़ों घर कट कर इस पार से उस पार चला गया। उस पर चला जाने के बाद में वो लोग भी विस्थापित है, और जो वो इस पार जो लोग रह गए हैं वो भी विस्थापित है। जिनकी अपनी ज़मीन है, रेती ज़मीन है, तो ज़मीन में बना लिए हैं। जो भूमिहीन हैं वो बांध के अगल बगल में यानी सरकारी ज़मीन में बना के अपन गुजर बसर कर रहे हैं। और यहाँ के ये रोड जो है, इस सरकार सिटिंग सरकार के रहते हुए सुनते हैं कि आज़ादी आई, आज़ादी के प्रमुखता जो मिलना चाहिए वो ढंग से मैंने इस गांव वाला को नहीं मिला। आज तक ले यातायात के काफ़ी दिक्कत है। जहाँ से कहें तो हम लोग मैंने मेन सड़क जो पड़ता है गोसाईपुर, वो वार्ड नंबर 7 से 8 में आने के लिए बांध है, बांधे होकर हम लोग आते जाते हैं। इनकी हालत भी जर्जर है। बार बार पिटीशन दिया गया, लेकिन पिटीशन जो सिटिंग मैंने विधायक हो, एमपी हो, जो भी हो, सुनते सब हैं लेकिन काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या गलती यहाँ के लोग की है उसको पता नहीं है, चाहे ही सब हो रहा है। अब पिटीशन तो देने में सब लोग देते हैं, यह कठिनाई है यहाँ पर। नंबर 2 में हमारे पिताजी जो थे, आज़ादी के समय में महात्मा गांधी के साथ मैंने लड़ाई लड़े। गोली सरकार के हमारी घर वहाँ पर अभी पड़ गया है सीतामढ़ी जिला में। वो कठोर थाना पड़ता है, बेलसन थाना में पड़ता है। तो कठोर में बेनीपुर कठोर में वहाँ पड़ता है। और घर कहें कि मतलब का हुआ कि ये स्वतंत्रता सेनानी को कहें इन पर शूटिंग वारंट हुआ। तो ठाकुर महबड़िया ठाकुर मैंने नवाब सिंह, उनके पोता ठाकुर गिरजानंदन सिंह, वो ठाकुर रामनंदन सिंह उनका लड़का नवाब बाबू के, और उनका लड़का गिरजा बाबू, ये सभी लोग एक ग्रुप में थे, लड़ाई लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ में कि देश आज़ाद होना चाहिए। इस आवेश में बहुत सा कठिनाई, बहुत सा सामना, लड़ाई होने के बाद वहाँ के घर फूंक दिया गया। अब फूंक नहीं दिया गया, फूंक देने के बाद अभी तक खपड़ेल मकान जो था उसको ढहा दिया गया। 2 दिन के बाद में फिर आकर फोर्स आकर ढहा दिया। ढहाने के बाद द्वारा फूका गया सर अंग्रेज के द्वारा। और इसके बाद में फिर कहें तो उसको मैंने वो भीत को ढहा कर हेंगा से हेंगवा दिया गया कि इसको मैंने कहा जहाँ पर मैंने पकड़िए चुल्हाई पासवान के और ठाकुर नवाब सिंह के गोली से मार दीजिए। उस समय में जो लोग वोट देते थे, जिनका चौधारी रसीद लगता था, वही वोटर था। तो वो लोग उस समय में जो जीते तो ठाकुर नवाब बाबू का लड़का नहीं, ठाकुर रामनंदन बाबू, वो विधायक थे वहाँ के। आज वहाँ पर थे। जब इस वो देख लिए कि नोटिफिकेशन कर दिया अंग्रेज सरकार, तो वहीं से फ़ोन किए कि पापा जी आप पर, मैंने चुल्हाई पासवान जी पर 2 आदमी पर है शूटिंग वारंट, कनी चाट के मर जाना है लेकिन गोली खाना नहीं है कहमत। तो ये लोग भी कहमत अपने काम भी होता था, अपना छुपे रुस्तम मैंने गौड़ मठ पर जाकर रहने लगे। फिर भी कहे कहमत तो नहीं बचे, कहमत तो उमड़ गए, ये बच गए। तो वहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ पर रह गए। तो अब भी हम लोग की जन्मभूमि यानी कि हम लोग के मने आती है। हम सब लोग, हाँ भाई, मीनापुर थाना में है, गंगरार पानापुर चक्की में है। हाँ, यहाँ पर है। नदी 6 बार घर काट लिया, और 6 बार घर काटने के बाद में क्या मतलब अभी जो बांध के बगल में हम लोग की जो झोपड़ी है यही बना कर है। इहो झोपड़ी अब मैंने वो रहेगा कि कटे, उसमें इहो चले ना सुरक्षा होगा, नहीं काम धाम होगा, तो क्या मतलब इहो कटेगा। यानी बहुत मैंने कठिनाई है। लेकिन लोग जो कहते, एक बार बहुत लोग आते हैं कि आप विधायक पुत्र है, आपके घर बहुत झुंगी झोपड़ी है। हम कहा कि यही तो ईमानदारी की निशानी है। अगर लुटेरा पे हम पापा जी रहते, चाहे पैसा लूटे फूटे रहते, चाहे गलत पैसा कमाए रहते, तो हम भी नहीं चमकाए रहे, हम भी टाप काट दिए रहते अभी तक। लेकिन वो सब नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था राजनारायण बाबू से, वो अपने गाँव के ज़मींदार थे, कि क्यों कहा जो घर बना लीजिए। तो कहे जो घर क्या बना ले, ईमानदारी के चिन्ह है, यही तो ईमानदारी के चिन्ह है। कपड़ा रोटी और मकान, यही 3 से तो पता चलता है। उसी ठीक उसी प्रकार से हम लोग किसी को अनहित नहीं सोचते हैं। जितना में है वही में हम चाहते हैं। अगर हमारे लोग जितना है सब खुशी, तो हम भी खुशी। सब लोग कष्ट में है तो हम भी कष्ट में हैं। आज तक अभी जो ये बैठे हुए हैं, आप वार्ड नंबर 8 में बैठे हुए हैं, और वार्ड नंबर 8 में पानी अभी घर में घुस गया है। फिर दोबारा पानी है, अभी घर में घुसा हुआ है पानी। मैंने यहाँ से फ़ोन किया गया, मैंने CO साहब के, चाहे कहे कि मतलब कि यहाँ के जो मैंने मुखिया जी हैं उनका भी कहे, तो वो भी कहे कि अच्छा हम बात करते हैं क्या मतलब ऊपर। लेकिन बात जितना आप मसीदी से आकर, ये हमारे साहब है क्या मतलब, ये भी आकर कम से कम हाजिरी दिए हैं। तो लोग तो ये तो जान रहे हैं ना, जो कम से कम आए हैं हमारा सुख दुख के सुनने के लिए। और जिनको कहा जाता है वो नहीं आवेंगे,
इसका क्या माने मतलब होता जी, है? आप विधायक पुत्र हैं और ऐसे स्थिति में रह रहे हैं, जबकि प्रेजेंट विधायक होते हैं या पूर्व के जो भी विधायक है उनके पास इतना संपत्ति हो जाता है एक साल जीतने के बाद, एक टर्म जीतने के बाद, कि 3 पुश्त तक लोग बैठ के खाए तो पर भी कमने वाला नहीं है। ठीक है। लेकिन आपका यह स्थिति जर्जर देख करके ईमानदारी के प्रतीक तो ऐसी दिख रहा है हाँ। कि आपके पिताजी कितना ईमानदार थे और आप समाज से भी कितना ईमानदार है। अब बताइए कि आपको कितना रिस्पांस मिलता है ब्लॉक में? आप विधायक पुत्र हैं, क्षेत्र के हैं, तो आपको ब्लॉक में कितना रिस्पांस मिलता है? जितना जनरल सब लोग को मिलता है, जैसे खेती वाला जो है ना 6,000 जो मिलता है तो वो तो जरूर मिलता है। इसके अलावा जो भी वो मतलब मिलना नहीं, रिस्पांस आपको बीडीओ, सीईओ, थाना प्रभारी के द्वारा, हाँ हाँ आप विधायक पुत्र हैं, आपको रिस्पांस क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा मिलता है। वो लोग पूछते हैं, जो कहते हैं उतना कहे कि मतलब उस बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि माने हाँ, सम्मान मिलता है? बहुत मान सम्मान मिलता है। ये तो है। आज कहे कि मतलब जो है हमारे जो माने क्या नाम माने रखे माने अब बहुत लोग जाएंगे, लेकिन आज तक कोई सिवाई पट्टी थाना है मात्र भाई 3 दिन हम गए हैं। कारण कि हम गलत सलत कम मैंने पैरवी लेकर हम नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो एक बार इसी प्रकार से आरपी श्रीवास्तव का मतलब प्रभारी थे, उनको कहने गए तो वो समझ गए कि जनरल कोई लोग हैं आ गए हैं तो कुछ जानो ये बतियाएँगे। हम कहा कि देखिए सर, माने ईश्वर है वो निराकार में है, हम और आप आकार में हैं, लेकिन आप आकार रूपी आप ईश्वर है। हम इतने कहने आए हैं कि केस को एगो गवाही आप मांग रहे हैं, हम कहते हैं कि गांव भर से केनहू से पूछ लीजिए, पूरब से पूछिए, पश्चिम से पूछिए, उत्तर से पूछिए, दक्षिण से पूछिए, और जो उचित बुझाए ऐसे कर दीजिए। एगो बात पर ध्यान दीजिएगा, गरीब जो है, गरीब के दिल में दे, आप तो पढ़े हैं, आप तो पढ़े लिखे होइएगा, जैसे दरिद्र नारायण शीर्षक कहानी में लिखा हुआ है कि गरीबों के मैंने दिल में वास ईश्वर करते हैं, इसलिए उचित होना चाहिए। ऐसा करने वाला लोग बहुत आदमी करता है। अब क्या कहता है कि जाओ तुम्हारा जाना बाप के यहाँ जाना है, गरीब के मैंने कुछ मैंने जो बड़े लोग बोलते क्या है कि जहाँ जो ना बाप के यहाँ जाए कहो तो एक तो वो मैंने एगो बाप उनका मर गया, एगो बाप को जहाँ कहते हैं जहाँ पर लगता है कि आप आकार रूपी ईश्वर है, अगर यदि आपसे नहीं होगा तो इसको क्या माना जाएगा? कहे कि मतलब क्या कहे सर का मतलब कि दरोगा जी कहे जी, तो आप ऐसे स्थिति में रहते हैं, इस मरई टांग करके बनाए हुए हैं, तिरपाल टांगे हुए हैं, पानी घुस गया घर में इसलिए कहते हुए अभी इधर देखिए ना और पानी है। मैंने पानी घरों में पानी अच्छा, सामाजिक सपोर्ट आपको क्या मिलता है? जैसे आपके पिताजी बहुत अच्छे काम किए, समाज सेवा किए और उस समय कुछ नहीं अर्न किए, लेकिन हाँ। जो भी मिला मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला, बहुत मिला। उसमें अभी आपको क्या फीडबैक मिलता है? फीडबैक में हम लोगों को जो ही मिलता है वो है ना, हम वही को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, है ना। एगो चीज़ पूछिएगा, यहाँ पर चुनाव लड़ने के बाद जहाँ पर मुखिया सरपंच सीटिंग में बहुत लोग लड़ उड़ जाते हैं, लेकिन बाई गॉड कहते हैं कि हम तो यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हमको आज तक ले मिला, पंचायत में नहीं, हम पंचायत के कोई पद पर हम लड़ाई लड़े। हमारे बहुत बड़ा मैंने निकटतम पर मित्र हैं, ये बार बार कहे जो लड़ने के लिए। हम कहा कि रिजर्वेशन है तो राघोपुर में गए, पानापुर रिजर्वेशन गए, घोसूद गए, लेकिन यहाँ से नहीं लड़े। क्या कारण है? तो हम दूसरा का नहीं लगता है, लेकिन हमारा लगता है कि रिजर्वेशन से हम भैया उठे तो हम कह जाएंगे लड़ने। अगर यदि लड़ेंगे तो वो लोग के जिनका सीट है उनका तो हम विरोध करेंगे वहाँ पर, तो वो हमसे नहीं पार लगेगा। हम ऐसा नहीं काम कर सकते, इसलिए मान सम्मान के मामला में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसमें कहीं से कुछ कमी नहीं। आपके पिताजी भी विधायक थे और अभी के विधायक में क्या तुलना आपको लगता है? आकाश पाताल की तुलना है। अभी के विधायक में इतने तुलना है कि वो खाली एगो झोला टांग के अब पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे। अभी विधायक में मैंने बॉडी गार्ड लेके दूगो आगा दूगो पीछा इन्हें उन्हें रहते जो केनहू से कोनो ठोक ना देखे है, मतलब कि वो सब समय उस समय में नहीं था। बस में स्टाफ सीट रहता था अलग, विधायक सीट। और पिताजी आपके बस से सफर करते थे, हाँ। स्कॉर्पियो से लोग घूम रहे हैं बॉडीगार्ड लेकर। ये सब था। तो आपके यहाँ भी बाढ़ राहत का तो 50% पैसा नहीं आया है, तो उसके संबंध में आप कुछ बोले हैं? अभी कहें सीओ साहब से कहे हैं, तो सीओ साहब हमसे कहें कि देखिए 17 के जो लिस्ट उठा के जो हम लोग मैंने पिछला सीओ साहब जब बांटे हुए थे, उसके जब कुछ लोगों के मिला और कुछ लोगों के जब हेयरिंग में काम आया तो वो लोग कहने लगे जो कहे कि मतलब नहीं नैका से चलेगा, ये बहुत घर में बाप से बेटा अलग हो गया है, भाई भाई में अलग हो गया है। 17 वाला के हमने कहाँ मिला? वो बात नहीं कहते हैं। तो कुछ लोगों के मिला, कुछ लोगों के नैका से मिला, इसी में कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है? मिलले के मिल गया है और न मिलल वाला के बाकी लग गया है, जौना के लेकर हम लोग माने उसमें तो हम हूँ है कि भाई के हम तो कहीं नहीं मिला। तो सीओ साहब से कहे कि आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए सर, कहें मतलब कि अभी सभी लोग मतलब कि मैंने चिल्ला अभी आपके प्रेजेंट विधायक मुन्ना यादव जी से बात किए हैं, उनसे पूछे भी हैं एक सवाल कि आपके यहाँ जो लिस्ट दिया गया है, जो सूची दिया गया है अनुश्रवण समिति से पास करा करके,
उस सूची के अलावा और लोगों को पैसा दिया गया है, जो उसमें टाइपिंग करता है, जो पैसा भेजता आरटीपीएस काउंटर पे है, वो अपना रिलेशन के लोगों को पैसा दिया है। अच्छा, वो चीज़ तो हम नहीं कर पाएंगे, कारण ऐसे वो विधायक जी को भी जानकारी है, एक चीज़ है, विधायक तो जी वो हमसे लिस्ट भी है। हमारा नहीं तो मिला है। बताएं कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग एफआईआर कराएंगे। एक चीज़ है, वो लिस्ट हमको नहीं मिला है, तो अगर बताइए। ऐसा होगा तो ये गलत है या सही है? ऐसा होगा तो बिल्कुल सरासर गलत है, तो बिल्कुल गलत है ना। ऐसे लोगों को 10% लोगों को पैसा मिला है जिसका सूची में नाम नहीं है, और मीनापुर प्रखंड के वासी नहीं है, वो पंचायत वार्ड तो छोड़ दीजिए, इस प्रखंड का नहीं है। वो ऐसे लोगों के जो देने वाले, चाहे नाम जोड़ने वाले, ये अगर हुआ सूची अगर हमको नहीं मिला या आपको नहीं मिला, चाहे किसी को नहीं मिला, तो अंदाजी बोलने पर तो ठीक नहीं होगा। वो नहीं होगा, कारण कि विधायक जी को मिला है तो विधायक जी को पता होगा। नहीं, विधायक जी को भी नहीं मिला, उनको भी जानकारी मिले, एक हमको चीज़ भी है, जानकारी मिली। विधायक जी जब यहाँ पर आए हुए थे बाढ़ के समय में, उनका से काफ़ी देर तक बातचीत हुई। उनको हम कहे कि आप तो खैर मतलब कि यहाँ के वो कुटुंब भी है और कमते मैंने आप विधायक भी है, तो इसलिए आप इतना लापरवाह ना होइए जो कहे कि मतलब कि हम नहीं आए तो ये को मतलब वोट मिल जाएगा। हम लोग वोट आपको जो दिए हैं, जिता दिए हैं, आपको पता है। आपको वोट अगर मैंने प्रकाश सिंह अगर कहमत आपको रथ पर नहीं बैठते तो आप सीधे उसमें से 30,000 वोट घटा दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए, 87,000 पर जाता है। लेकिन थोड़ा अभी के प्रेजेंट सरकार से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। नीतीश कुमार जी तो हर जगह शराब बंदी कर दिए, शराब बंद कर दिए, फिर भी होम डिलीवरी हम और आप नहीं मानते हैं तो आप दूसरी उसमें क्या है? सरकार उसमें कहाँ मत बताइए। अगर आप हमको कहिए हम नहीं माने तो आप कहाँ से दोषी होइएगा? अगर कोई बोलता है जो सरकार दोषी है, ऐसा नहीं होगा। एक बात भी कहते हैं, इसको कम तो माइंड इट नेवर फॉरगेट इट। इस वजह जानते हैं कि अगर आज अभी 12 बजे रात तक सलटने वाला है, बैठक चल रही है वहाँ पर, हम लोग तो एकदम लगा हुआ है अधिक, जैसे धड़े हैं तेन चारों तरफ है फिट, अगर सलट गया तो 2/3 इससे कमी में ना। अभी मीनापुर में बहुत से कैंडिडेट आ गए हैं, वो मीनापुर में आ गए हैं, 1 लाख आ जाएंगे, 1 लाख आ जाएंगे, लेकिन जीतने वाले वही होंगे जो कहें मतलब कि वो नरेंद्र मोदी टिकट दे के भेज दे, रामविलास जी भेज दे, नीतीश कुमार भेज दे, लालू प्रसाद भेज दे, तेजस्वी कोनो भेज दे, लेकिन वो लोग वोटर नहीं ना है, वी आर वोटर। हम लोग वोटर है। अब टिकट क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए? क्योंकि विकास करने के लायक होना चाहिए, लोगों के सुख से मैंने दुख में साथ दे, बात सुने। यहाँ पर कम तो ऐसा विधायक होना चाहिए। जैसे बताइए कम तो इस साहब हैं, और भाई किसी टिकट के किसी बारे में नहीं बताए हैं, लड़ना चाह रहे हैं। कहावत है जो ओनली गॉड नोज कैनॉट बी फॉलोड हैज रिटन व्हाट एवर गॉड डज ही डज फॉर द गुड। कोई भी आदमी चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं, लेकिन चाहने वाले तो वहाँ बैठे हुए हैं कि उचित किनका मिलना चाहिए। लेकिन क्या करे, उतना पावड़े नहीं है ना, तो आज रसीद काट के दे देते कि हम ऐसे आदमी के लिए एक चांस दे के देखिए, ये बात। लेकिन क्या कीजिएगा, कहूँ मतलब जी अपना पूरा परिचय दीजिए। चिंताहरण पासवान, पिता स्वर्गीय चुल्हाई पासवान, गंगवरार पानापुर चक्की, ग्राम पंचायत राज हरसेर, वार्ड नंबर 8, थाना सिवाईपट्टी, जिला मुजफ्फरपुर। जी आपके पिताजी कहाँ से विधायक थे और कितने दिन के लिए थे? हाँ, हमारे पिताजी का मतलब कि शिवहर कम्बेल्सन उस समय में, तो मैंने 52 के चुनाव जो हुआ ना, आज़ादी के जस्ट बाद। हाँ, वो तो उस समय कंबाइंड क्षेत्र था, वो बेलसर और शिवहर। जी। तो कंबाइंड क्षेत्र में सवर्ण सीट से टिकट कांग्रेस से मिला, मतलब गिरजा बाबू के, ठाकुर गिरजानंदन सिंह महबड़िया स्टेट, ये हरिजन सीट से जो मैंने टिकट मिला बाबू जी के, तो दोनों आदमी को दोनों जगह लड़ना था और दोनों जगह मिला के जीतना है। तो मैंने शिवहर और बेलसर से लड़ना है और दोनों जगह से दोनों आदमी के जीतना है। तो दोनों आदमी मैंने लड़े या दोनों आदमी निकल गए। और उस समय एमपी जो है ठाकुर जी किशोर सिंह की पत्नी राम दुलारी सिन्हा वही चुनाव जीती थी। अब 52 से 57 तक रहे। 57 के बाद में क्षेत्र चेंज हो गया, टूट गया, कंबाइंड क्षेत्र चला गया मेजरगंज, तो मेजरगंज चला गया। इसलिए क्षेत्र जो चेंज हो जाता है तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वहाँ से डिफीट करना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अग्रणी न्यूज में आपका स्वागत है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए। दल जब दलदल बन जाता है ना, तो निर्दल को लोग सपोर्ट करता है। इसलिए लोग क्षेत्रीय लोगों को देखे, अच्छे आदमी को देखे। पार्टी बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है विश्वास। जहाँ विश्वास जमे वैसे लोगों को वोट करें। बहुत आदमी बोलते हैं कि